यूनियन और प्रबंधन के बीच 5 सालाना समझौते के तहत सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत हुए श्रमिकों के परिजनों को सहायता राशि के चेक बांटे गए। समझौते के तहत श्रमिक की उद्योग के बाहर या भीतर सामान्य मौत होने के बाद भी सहायता देने की शर्त के तहत प्रबंधन, श्रमिक और ठेकेदार द्वारा जमा सहायता राशि के चेक ऐसे परिवार को सौंपे गए। दुर्घटना एवं घर पर गिरने के कारण दुर्घटना मृत्यु पर परिवार को दुर्घटना बीमा राशि 10-10 लाख की सहायता राशि का लाभ दिया गया। श्रमिकों के परिजनों को लाभ मिला उसमें है पप्पू राठौड़ पिता ओंकारलाल ग्राम उमरनी, राजेश पिता राजा बाबू दुर्गापुरा, राघवेंद्र दिवाकर निवासी दुर्गापुरा व महेंद्र सागर पेंटर के परिजन को 1,35,000 रुपये का चेक दिया गया। दुर्घटना में मृत्यु हुए दिनेश पिता रतनलाल निवासी जी ब्लॉक बिल्लाग्राम के परिजन को बस दुर्घटना में मौत पर 10 लाख रुपए, दीपक साहनी पिता जुगेश प्रसाद निवासी सी ब्लॉक बिल्लाग्राम के घर पर गिरने से मौत पर परिजन को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश असंगठित कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि लेंसेज उद्योग द्वारा समझौते के प्रत्येक बिंदु पर चर्चा कर श्रमिकों को मिलने वाले सभी हितलाभ दिए गए। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान भी ठेका श्रमिकों का ध्यान रखा गया है और राज्य शासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए सभी ठेका श्रमिकों को रोटेशन के आधार पर काम और पूरा वेतन दिया गया है। इस दौरान इंटक के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी, राजकुमार सिसोदिया, इंद्रजीत रघुवंशी, महेश नायर सहित ठेकेदार उपस्थित रहे। उपस्थित श्रमिकों ने सामान्य मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को ठेका श्रमिकों के लिए एक अच्छी शुरुआत बताया। विगत 2-3 वर्षों में लेंसेज उद्योग में हमारे साथ कार्य करने वाले हमारे साथी की साधारण मृत्यु बीमारी के कारण मृत्यु हुई। हमने 2016 में प्रबंधक और ठेकेदार और समझौता किया था कि यदि किसी की सामान्य मृत्यु होती है का इंश्योरेंस किया हुआ है तो वो उसको मिल जाता है, लेकिन सामान्य मृत्यु में किसी भी श्रमिक को परिवार को कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में हमने मिलकर एक ऐसा समझौता किया था कि अगर उसको भी परिवार का कुछ लाभ मिले, उसमें सभी लोगों को संभावित रूप से मतलब मजदूर भी उसमें शामिल हो, ठेकेदार भी हो और प्रबंधक भी हो, सभी लोग मिलकर उसको कुछ हम ऐसी राशि दें जिससे उसका कुछ हमको लगे जहाँ समाज व्यवस्था में जो लाभ मिला है, मजदूर को भी लगे जहाँ कुछ उनको मिलता है और आगे एक नई शुरुआत है ये कि पहली बार हम लेंसेज में ऐसा किया है कि सामान्य व्यक्ति पर भी श्रमिक के परिवार को कुछ मिलेगा। तो आज के उसी के दौर में कुछ 4 जो हैं हमारे यहाँ श्रमिक जो अभी विगत दिनों उनकी मृत्यु हुई थी, उनके परिवार हमारे देश में उपस्थित हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई, तो उनका पैसा तो ऑनलाइन उनके अकाउंट में पहुँच गया। बाकी जो सामान्य मृत्यु का है वो आज चेक के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं, माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, तो माननीय जितेंद्र सिंह रघुवंशी जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे यूनियन जो है उनके भी इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग समझौता करते हैं और खेती में भी हम इन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। आज इन्हीं के आपको हम जो चेक वितरण का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। पहले ले लो आराम, आप ले लो ऐसे करके। ये 1,37,350 रुपये है। हाँ इधर देखना भाई। सामने भाई हाँ इधर देखो। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुल्तान जी शेखावत साहब, मेरे मजदूर संघ के प्रधान भाई जितेंद्र सिंह और समस्त साथी आज इस कार्यक्रम में पधारे। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और सभी का सहयोग इसी तरह से रहे। हम जो आदमी
आज ये आकस्मिक मृत्यु जिसकी हो जाती है, हम उसके परिवार को तो नहीं ला सकते हैं, उसके घर में क्या क्षति होती है, उसकी क्या परेशानी होती है, पर इस तरह से सहायता करके एक आत्म शांति मिलती है और परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती है। इस तरह से हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। सेक्स में काम करने वाले हमारे संगठनों के प्रतिनिधियों, भाई राजकुमार जी, इंद्रजीत जी, महेश जी, हरभजन जी, हरीश कुमार, सभी कार्यकर्ता बन गए। अभी जो भैया इंद्रजीत ने बताया कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है, जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर उसको एक थोड़े रूप में कोई सहयोग मिले, इसके लिए आपसी भाईचारा भी बना रहे, इसके लिए एक प्रयास किया है। उस प्रयास से 1,37,250 रुपये प्रत्येक परिवार को इकट्ठा करके देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम बहनों को इनको बताना चाहते हैं कि जो भाई हमारे काम कर रहे थे उनको हम ईपीएफ से उनकी पेंशन करा देंगे। ईपीएफ से पेंशन की स्कीम है, उस पेंशन की स्कीम से उनको पेंशन करा देंगे और इसके अलावा ईडीएलआई का पैसा भी उनको दिलाएंगे। वो पैसा लाखों में होगा, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने में हो जाएगा। हम आपको उनकी ग्रेच्युटी भी दिलाएंगे, उनकी ईपीएफ की पेंशन भी दिलाएंगे। पेंशन जब तक आप जियोगे जब तक मिलेगी। और इसके अलावा ईडीएलआई एक स्कीम है, बीमा होता है, उसका पैसा भी उनको मिलेगा। इसलिए आज के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि मजदूरों को किसी न किसी संगठन के साथ में जुड़ के रहना चाहिए। अगर संगठन के साथ मजदूर जुड़ के रहेगा तो निश्चित रूप से उसके बारे में संगठन हर संभव हर प्रकार का प्रयास करता है। और हम केवल वेतन भत्ते और सुविधाओं की बात नहीं करते, हम उसके लॉन्ग टाइम उसके जीवन की रक्षा की बात करते हैं। जहाँ वो काम करता है वहाँ भी सुरक्षित रहे और इसके अलावा उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो इस सारी बातों की हम चिंता करते हैं। आज चूँकि अभी कोरोना का ये मामला चल रहा है, इसलिए बहुत दिनों से मामला टल रहा था, तो यहाँ भगवान गणेश जी के, शंकर जी के मंदिर में आकर के और भगवान के सामने हमने ये राशि ठेकेदारों के माध्यम से और इन तीनों व्यवस्थाओं के माध्यम से हुई और उनको सुपुर्द की है। इन बहनों से ये अपेक्षा करते हैं कि ये अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी मदद संगठनों से चाहिए वो आप बताइएगा, हम समय समय पर आपकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद।